मालाओं के साथ स्वागत करेंगे बनवारी लाल यादव मंत्री जी के स्वागत करते हुए। राजीव राम पटेल जी आए और मालाओं के साथ स्वागत करें। हैं क्या? ओम प्रकाश यादव जी आए, मालाओं के साथ स्वागत करें। ओम प्रकाश यादव हमारे बीच में राजीव राम पटेल जी, जिनका नाम मैं बता चुका हूँ, अब मालाओं के साथ स्वागत करेंगे राजीव राम पटेल जी। अब आएंगे इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र कुमार यादव आए, मालाओं के साथ स्वागत करें। सुरेंद्र कुमार यादव बहुत ही युवा व्यक्ति और बहुत संघर्षशील जी है सुरेंद्र कुमार यादव। ये देखिए जोरदार तालियां बजाने में कंजूसी न करें। पहले और एक दूसरे सुरेंद्र कुमार जी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड हैं क्या? दो नाम लिखे सुरेंद्र कुमार का। दूसरे सुरेंद्र कुमार घर पे गए हैं। तो सचिन यादव की उपस्थिति है, तो मंत्री महोदय जी का फूलों के साथ स्वागत करें, माला पहना करके स्वागत करें सचिन यादव। ये देखिए सचिन यादव है इस समय माल्यार्पण का काम करते हुए। अब है धर्मवीर यादव हमारे बीच में उपस्थित है। मंच पर मंचासीन मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे धर्मवीर यादव। ये देखिए जोरदार तालियां। अब मैं अपने सैलानी भाई से चाहूंगा, सैलानी भाई आएंगे और प्रत्याशी महोदय को पंकज मिश्रा वाइफ ऑफ निशा मिश्रा वाइफ ऑफ पंकज मिश्रा को मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। अब हिमांशु यादव आए, मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को माला पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियां। अरुण यादव आए, नवयुवक चेहरा, देख सकते हैं आप, जज्बात, संघर्ष करने की क्षमता, माला पहनाकर स्वागत करते हुए। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हीरालाल भारती जी से यह अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, चाहता हूँ कि अब हीरालाल भारती जी माननीय मंत्री जी को माला पहना करके स्वागत करें। हीरालाल भारती जी, जोरदार तालियां सदियों। अब मैं चाहता हूं कि माननीय प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी, वार्ड नंबर 2 के संघर्षशील जुझारू युवा प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी से चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हीरालाल भारती के गले में माला पहना करके उनका हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियां। और माननीय प्रत्याशी पंकज मिश्रा के पिताश्री रमाकांत जी से चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय जी का मालाओं के साथ स्वागत करें। रमाकांत मिश्रा, हाँ, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हीरालाल भारती जी। जोरदार तालियां। गजराज सिंह से चाहूंगा कि आए, मंत्री जी को माला पहनाकर स्वागत करें। तालियां कम बजा रहे हैं आप लोग, कहा तालियां कम बजा रहे हैं। ये देखिए माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। बताओ भाई। कर देना। अब निशा मिश्रा वाइफ ऑफ पंकज मिश्रा से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को बहुत सारे मालाओं के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पंकज मिश्रा जिंदाबाद, पंकज मिश्रा जिंदाबाद। तो अब सबसे पहले आप लोगों के बीच में मैं पहले ही बता चुका कि बहुत ही महान हस्ती विवेक मिश्रा जी का आगमन हुआ हम लोगों के बीच में है। अब आप लोग ज्यादा समय न लेते हुए जल्द से जल्द उनके विचारों को सुने। विवेक मिश्रा, माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। अभी आपने एक चीज कही थी कि और तालियां बहुत कम बजती है, तो बहुत सारे हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबा रामदेव जी भी कहता है योग के द्वारा कि जो तालियां नहीं बजाते हैं उनका नाखून बढ़ता है, और जो तालियां बजाते हैं उनका खून बढ़ता है। इसलिए बजाने में संकोच मत किया करिए, मैं ऐसा बजा देती इससे तालियां उतना आप स्वस्थ रहे। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है आज के इस कार्यक्रम में। हम सभी यहाँ अजेरा में उपस्थित हुए हैं, हमारे सभी होनहार कर्मठ साथियों, मतदाता भगवान बंधुओं, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पुष्प पल्लवित आकांक्षाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा, प्राचार्य सैनिक पीजी कॉलेज, आप सभी के बीच में मुखातिब हुआ हूं। आप के बीच में आज के कार्यक्रम का उद्देश्य कहने से पहले एक पंक्ति मुझे याद आई। अभी हमारे ताज भाई ने कहा कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, अब बहती जिसमें रसधार नहीं। रामधारी दिनकर जिनकी पंक्तियां हैं ये सभी युवा साथियों के लिए कहना चाहूंगा। चुनाव तो चंद दिन का मेहमान है, उसके बीच हम और आप एक दूसरे की एकता की पहचान। तो भरा नहीं जो भावों में, अब बहती जिसमें रसधार नहीं। सच कहूं तो वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस समय हमारा स्वदेश हमारी कर्मभूमि वार्ड संख्या 2 है, जहां पे हमारे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी, हमारी भाभी श्री निशा मिश्रा जी, आप सभी के बीच में प्रतिनिधित्व का एक उद्देश्य संकल्प लेके आई है, चुनाव चिन्ह केतली के साथ। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, शुरू से लेकर शाम का बेरा। बस केतली याद दिलाती है कि नौ विहान और नौ संकल्पों को दोहराती है। इन्हीं संकल्पनाओं को हम बल देने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुए। हमारे बीच में वार्ड संख्या 2 से आप सभी परम सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, विशेषकर बच्चा भाई गजराज सिंह जी और सभी जो भी लिस्ट में आप सभी ने माल्यार्पण किया, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी के सम्मुख मंच पर आसीन हमारे सैदाबाद वार्ड संख्या 2 से भाभी निशा मिश्रा जी के पति पंकज मिश्रा जी, और आप सभी के बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर प्रदेश ऑल इंडिया मनरेगा, प्रदेश ही नहीं ऑल इंडिया मनरेगा यूनियन कार्यकर्ता बंधुओं, मदरसा एवं अन्य बोर्डों के साथ साथ आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के साथ साथ अन्य श्रमिक बंधुओं के हितों की रक्षा करने वाले, संकल्पनाओं के साथ जिस बोर्ड की अध्यक्ष की आप उसके अध्यक्ष, परम आदरणीय परम सम्मानित, आप सभी के हितों के संरक्षक, प्रदेश के संयोजक मंत्री परम सम्मानित जितेंद्र ओझा जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ में बैठे आप सभी के बीच में इस क्षेत्र का लगातार 8 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते हुए है, लगातार 8 वर्षों से सभी के बीच में जुड़े हुए, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की समस्याओं को सुनने वाले ऐसे ओजस्वी महान विचारक और कर्म सेवा कर्मशील व्यक्तित्व के धनी हमारे चाचा जी श्री रमाकांत मिश्रा जी, जो कि
प्रत्याशी दिशा मिश्रा जी के ससुर हैं और हमारे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी के पिताजी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, अभी क्या नाम बताया था अध्यक्ष जी का? हीरालाल भारती जी। जहां भी है मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं, अभी हमारे बीच में थे। तो मैं सभी का हृदय से उद्गार व्यक्त करते हुए आह्वान करना चाहता हूं कि आगामी 15 तारीख को जिस मिशन के लिए आप, जिस गुप्त दान के लिए जब बूथ पे जाएंगे, एक संकल्पना, एक उद्देश्य जरूर दोहराएंगे कि हमें वही विकास चाहिए जो पिछले 25 वर्षों से हमारा पीछा पकड़े चली आ रही है, या फिर उस विकास की ओर हम बढ़ना चाहेंगे, उस रास्ते की ओर बढ़ना चाहेंगे जहां से हम एक नवीन सपने को साकार करता हुआ पाएंगे, या फिर हम गड्ढायुक्त अपने सड़कों पे जीवन बिताएंगे, या हम उसी बिजली पानी समस्याओं को जूझते हुए, उसी आवास की समस्याओं को जूझते हुए, उसी शौचालय की समस्या से जूझते हुए फिर से वही जाना चाहते हैं जहां से हम अपना अस्तित्व अतीत पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। ये हमें तय करना है, ये हमें आपको तय करना है। बहुत सारे लोग लुभावने वादे आप सभी के बीच में होते आएंगे, बहुत सारे नेता जन आते रहेंगे, अपने विचारों से आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, आप पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं मनोवैज्ञानिक और दबाव और प्रभाव बनाने नहीं आया हूं। मुझे इस क्षेत्र की चिंता है, मुझे यहाँ के लोगों की चिंता है, मुझे अपने भाईचारे की चिंता है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर मुझे आप सभी के सुख दुख और हितों की चिंता है। इस नाते हमने इस चुनाव को चयनित किया। हम आपकी सेवा स्वतः चुनाव में रहते हुए न रहते हुए इन विचारों से परे भी हटकर काम करते हैं। जिन जिन की शिकायत पंकज जी के पास आई है उसका निराकरण हमारे मंत्री जी ने एक पत्र से किया है, एक पत्र से। चाहे वो आपके आवास की समस्या रही हो, चाहे वो हैंडपंप पेयजल की समस्या रही हो, चाहे वो आवास की समस्या रही हो, चाहे वो सड़क की समस्या रही हो, चाहे वो थाने की समस्या रही हो, चाहे वो जनपद स्तर न्यायालय की समस्या रही हो, चाहे वो दादागिरी गुंडागिरी की समस्या रही हो, हर जगह हमने सबके हितों की रक्षा की है, सबको सहयोग दिया है। हमने ये नहीं कहा है कि वह ब्राह्मण है, वह ठाकुर है, वह यादव है, वह नाई है, वह कांची है, वह कुमार, वह लुहार है। हमने कहा हमारा भाई है, वह हमारा भाई है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे ब्राह्मण, वह किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो। हमने जाति और धर्म से परे उठकर एक दूसरे के मदद की है और उसी संकल्पों को, उसी योजना को हम आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों को, आपके हाथों को मजबूत करना चाहते थे, जिसकी प्लेटफॉर्म यही है कि हम इस क्षेत्र से अगर जिला पंचायत चुनाव निर्वाचित हो जाते हैं, हम नहीं वो आप निर्वाचित होंगे, हमारा भरोसा है आप सभी को। यहाँ की जन जन की जनता की जीत होगी, पंकज मिश्रा और विवेक मिश्रा की जीत नहीं होगी। वो यहाँ के बच्चा यादव की जीत होगी, यहाँ के लाजित राम की जीत होगी, यहाँ के गजराज सिंह की जीत होगी, इन नौनिहाल होनहारों की जीत होगी और हम सभी युवा साथियों की जीत होगी। बहुत सारा वादा नहीं करेंगे, हम विकास का नारा देते हैं। और जो भाई लोग जानते हैं पंकज मिश्रा जी के पास जिनकी शिकायतें गई हैं, वो यहाँ पे आज प्रत्यक्ष दर्शी भी होंगे, उनका समाधान हमने त्वरित कार्यवाही करते हुए, कराते हुए किया है। और आज भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जो भी शिकायतें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, एक बार आजमा लीजिएगा हमें। अभी आचार संहिता का दौर चल रहा है, व्यक्तिगत मामले हो, न्यायालय स्तर के हो, थाने स्तर के हो, मैं तुरंत यहीं से ऑन स्पॉट आपका निराकरण करता हूँ, इतना वादा देता हूँ। जो विधिक और न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुछ नियमों का आह्वान है, नियमों का टोटा है, वह चुनाव बाद आप हमसे संपन्न करा लीजिएगा। यह मत याद रखिएगा परिणाम क्या होगा, परिणाम तो आनी है, मुकम्मल जानी है, बस जीत का दौर बना के रखना है, हौसला दिल में हर तरक्की का तो एतबार बना के रखना है। पंकज मिश्रा एक ऐसा नाम है आप सभी के बीच में जिसे किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज साथियों, जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहां का एक एक चेहरा हमें जानता है, हमें कार्यकर्ता नहीं बताता है कि भैया इस गांव से आए हैं, ये हमारे नेता बनने वाले हैं। जिनको हमारी चिंता नहीं है, जिनको खुद पहचान का भरोसा नहीं है, वो हमारे भरोसे, हमारी
पहचान पे नेता बनने जा रहा है। ऐसा नेतागिरी से आप दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि आपको गुमराह करने आते हैं और जीतते हैं आपकी वोट पर। ले जाके जिला पंचायत में जनपद कुर्सी के नेतृत्व में उस वोट का बेच देता है, विक्रय कर देते हैं। अपने आपकी वोटों पे जीतने वाला व्यक्ति अपनी लागत लगाता है, अपनी बोली लगाता है और मर्सिडीज कार फॉर्च्यूनर बेंच में घूमने का प्रयास करता है। 5 साल आपकी फोन को दरकिनार कर देता है। गलती से आपका फोन नंबर उस पर लग गया, उसकी शिकायत, आपकी शिकायत वहां तक पहुंच रही है, भैया कहां से बोल रहे हैं, किस गांव से बोल रहे हैं, कह के नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या आप उस विकास की राह जोड़ रहे हैं? क्या आप उस व्यक्तित्व को खोज रहे हैं जहां आपको आपकी पहचान बताने की जरूरत है? नहीं, आप एक नए सपनों को साकार करने जा रहे हैं, नए विकास की परंपरा को लिखने जा रहे हैं, नए युग का आह्वान करने जा रहे हैं। तो पंकज मिश्रा जी के हाथों को मजबूत बनाइए। हम भरोसा देके जाते हैं कि मुदर्शन हमारा मकान है, एक एक व्यक्ति हमारे मकान पे जाता है, एक एक जन हमारे पास आता है। हम उसकी मदद हर समय, चाहे वो रात्रि का पहर हो, चाहे दिन हो, दोपहर हो, कभी भी हो, किसी भी समय हो, हम उसकी मदद करते हैं। स्वयं जाने की जरूरत पड़ती है तो स्वयं थाने पे जाते हैं, स्वयं जाने की जरूरत पड़ती है तो स्वयं सीएम का घेराव करते हैं। हम वो शख्सियत है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं रखते हैं। तो हम यही आप सभी से कहना चाहें कि हमारे बीच बहुत सारे वक्तागण हैं जो अपनी बात आपको समझाएंगे, क्रम से बताएंगे कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। हम ये नहीं कहते कि हम लोग विभावनी बात कर रहे हैं, हमें वोट दे दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं अगर आप अभी आपकी कोई समस्या है तो उसे हमारे पास रख दीजिएगा और उसका निराकरण अगर त्वरित है करा लीजिएगा, विलंब होता है करा लीजिएगा। वोट की राजनीति करने नहीं आए हैं, आपके हितों की रक्षा की नीति और बात करने आए हैं। हम आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं, आपके बंधु भाई की तरह रहना चाहते हैं, आपके सुख दुख के साथी बनकर रहना चाहते हैं। उन सपनों को हम बल देना चाहते हैं जिन सपनों के द्वारा आप नए युग का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये विचारों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी आगामी 15 अप्रैल को जो निर्वाचन की तिथि मुकम्मल की गई है उस तिथि को चुनाव चिन्ह केतली जो सुबह 4 से लेकर नुक्कड़ों पे शाम को चायों की संगत बैठा करती है, उसके तरीको भूलिएगा नहीं भाइयों, बंधुओं, माताओं और बहनों। जहां तक मेरी आवाज आ रही है सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनको आह्वानित करना चाहूंगा कि आगामी 15 तारीख को आने वाले गुप्त मतदान दिवस में इस ब्राह्मण की झोली में अगर एक मतदान देंगे तो आपका यह ब्राह्मण रहे जीवन पर्यंत आपका आभारी रहेगा। इसको आजमाने का हम आपको मौका जरूर देंगे। हम आपसे कुछ और कहने नहीं आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि आप इस विकास पुरुष के इस विशाल व्यक्तित्व के साथ रहिएगा। मतदान अपने हृदय के अंतरात्मा को परख कर तब करिएगा कि आपके बीच में कौन खरा उतरा है, आपके बीच में किसकी बातें सही रही है, आपके सुख दुख में कौन साथ रहा है, यह तय करके तभी आगामी 15 तारीख को मतदान करिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आगामी और भी हमारे बीच में हमारे सदस्य भी हैं, प्रत्याशी महोदय जी, अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी भी हैं, सबके विचारों को सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत के साथ जय समतावाद का भी नारा देता हूँ। भाई संचालक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने डॉक्टर विवेक मिश्रा